कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। नमस्कार दोस्तों और जय श्री कृष्णा। आज हम आए उज्जैन के थोड़े भारी क्षेत्र पे स्थित महर्षि शांतिपनि जी का आश्रम। तो श्री कृष्ण जी और बलराम जी द्वारा और उनके मित्र सुदामा जी द्वारा यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की गई। और उज्जैन का एक शिक्षा का एक अलग ही महत्व रहा है। जो नालंदा, जो पुरानी जो यूनिवर्सिटी जिसका नाम था देश विदेशों में, उससे पहले 5000 वर्ष पूर्व गुरु शिष्य की परंपरा द्वारा हमारे उज्जैन में श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण करी। और श्री कृष्ण ने मात्र 126 दिन 125 दिनों में 64 कला और 15 विद्या का अध्ययन करा। बहुत ही ये एक सोचने की बात है कि इतने कम समय में और इतनी विद्या उन्होंने ग्रहण करी। ना केवल महर्षि जी का इसमें योगदान है और श्री कृष्ण की जो लीला है उन्हें तो हम मनुष्य कभी समझ नहीं सकते हैं। तो आज हम आए यहाँ पे शांतिपनि आश्रम। एक जगह है कुंड, जहाँ पर भगवान पाठशाला से पढ़ने के बाद अपनी जो पट्टी जिसे हम कहते थे, स्लेट, हम बचपन में जो जिस पे लिखा करते थे, वो अंक यहाँ पर मिटाने आते थे। और उज्जैन वाले, जो एक बात और बता दूँ, जो उज्जैन से है, यहाँ पे एक अंकपात मार्ग है। तो भगवान के अंक मिटाने से, और उस ज़माने में शायद पात को मिटाना या ऐसा कुछ बोलते होंगे, उस नाम से इस क्षेत्र का नाम अंकपात पड़ा है। तो यहाँ पर 64 कलाओं में श्री कृष्ण ने धनुर्विद्या, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, राजनीति, वेद, वेदांतों का अध्ययन किया। ऐसी अनुपम उनने लीला यहाँ पर दिखाई है जिसका बखान हम मनुष्य द्वारा तो नहीं किया जा सकता है। मगर तो इसी तरह जो पुराने गुरुकुल थे, वहाँ पर यज्ञोपवीत संस्कार और ब्रह्मचर्य का पालन और सर्वप्रथम गुरु की जो आज्ञा रहती वो सबसे सर्वोपरि रहती। तो इसी बीच हमारे श्री कृष्ण ने यहाँ पर शिक्षा का अध्ययन करा। कुछ 125 से 26 दिन वो इन्होंने यहाँ पर अपनी लीला दिखाई और फिर वापस अपने गोकुल मथुरा पहुँच गए। हे गोपाल मेरा यार नंद नंदन हो। शांतिपनि आश्रम में 2 शिवलिंग भी विराजमान हैं, जिसमें से एक शिवलिंग महर्षि शांतिपनि द्वारा बेलपत्र से उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर विश्व का एकमात्र ऐसे नंदी है जो कि खड़े हुए हैं। आदिकर देखने में आता है कि सारी जगह नंदी बैठे हुए होते हैं, मगर यहाँ पर खड़े नंदी विराजमान है। अब ये किसकी पूजा हो रही है? हमारी तमन्नाओं की, हमारी कामनाओं की हो रही है कि ईश्वर की पूजा हो रही है? कितने भी बड़े मंदिर में चले जाए, एक क्षण के लिए तो लगता है ईश्वर सामने है, लेकिन दूसरे क्षण हमारी कामनाएं बीच में आ जाती है। प्रभु मुझे ये दे, मुझे ऐसा कर दे, ये हो जाए, वो हो जाए। अब ये ईश्वर का दर्शन हो रहा है हमें, या अपनी कामनाओं का हो रहा है? बस यही बात समझ में आ जाए तो क्या होगा, कामनाएं बीच में से गायब होनी शुरू हो जाएंगी और क्या सामने बस वो ही रह जाएगा। मंदिर में ही हमें कई पुरानी मूर्तियां भी देखने को मिल जाती है, जिसमें विशेष विष्णु भगवान, गणेश जी, कार्तिकेय, अनेक तरह की मूर्तियां हमें यहाँ पे दिखाई देती है, जो कि करीबन 5000 से 6000 वर्ष पूर्व मानी गई है। यहाँ पर एक कुंड भी है जहाँ पर भगवान अपनी स्लेट और नहाना आदि नित्यक्रम यहाँ पर करते थे। तेरा सिजदा न करूं, तेरी इबादत न करूं, लेकिन ये मेरे वश में नहीं कि मैं मोहब्बत न करूं। आइए जानते हैं विट्ठल नागर जी से यहाँ की मानता और बैठक जी के बारे में। जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य श्री महाप्रभु जी की ये 73वीं बैठक है। पूरे भारतवर्ष में श्री जगत गुरु मद श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने पूरे भारत में 84 बैठक पर जहाँ कर श्रीमद् भागवत पारायण और वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का प्राकट्य चंपारण, रायपुर, छत्तीसगढ़ में हुआ और उसके बाद जतिपुरा में श्री नाथ जी बाबा ने आपको आज्ञा करी कि भूतल पर जितने भी देवी जीव हैं उनके उद्धार के लिए आप जाएं और ब्रह्म संबंध दीक्षा देकर मानव जीवन को अपनी ओर कृतार्थ करने के लिए और मानव को आगे दिशा निर्देश करने के लिए आप ब्रह्म संबंध दीक्षा देकर और अपने इस मार्ग को बढ़ाएं। इसी क्रम में कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैनी में होने के माध्यम से जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य 1535 ईस्वी में यहाँ पधारे और आपने जब श्रीमद् भागवत पारायण कर रहे थे
उसी समय एक पीपल का पत्ता उड़कर आया और आपने उस पीपल के पत्ते को रोपित करके और अपनी संध्या वंदन की झाड़ी से उसको रोपित किया और रात भर में वो हरा भरा वृक्ष स्थापित हुआ, जो आज यहाँ पर बैठक जी के साथ में विराजमान है। और इसी कड़ी में यहाँ पर हमारे वल्लभ संप्रदाय से अनुयायी, पुष्टि मार्गी वैष्णव संप्रदाय जिसे हम कहते हैं, उनके अनुयायी प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं और ठाकुर जी को झारी चरण स्पर्श एवं नित्य सेवा का जो क्रम है वो करते हैं। जगत गुरु श्री मध्वल्लभाचार्य श्री महाप्रभु जी ने श्रीनाथ जी मंदिर जो नाथद्वारा में विराजित है, उसकी जो अष्टयाम सेवा प्रणालिका है, उसी अष्टयाम सेवा प्रणालिका हमारे यहाँ पूरे वैष्णव संप्रदाय में चलती है। श्री महाप्रभु जी की बैठक पर भी उसी प्रणालिका के माध्यम से 8 दर्शन होते हैं। सुबह मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उसके बाद उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन। ये अष्टयाम सेवा कृष्ण की बाल स्वरूप की सेवा का भाव से यहाँ पर आयोजित होती है। उज्जैन में पुष्टि मार्ग की 4 हवेलियाँ हैं और एक हमारी बैठक जी यहाँ विराजित है। वैष्णव संप्रदाय के हजारों लोग यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं। साथ में हमारे यहाँ सांदीपनी आश्रम के पास में जो कृष्ण की 64 कला का विवरण अभी शासन द्वारा बनाया गया है, उसके लिए भी काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं और पूरे धर्म, कृष्ण की जो पूरे जीवन के ऊपर यहाँ पर जो चरित्र निर्माण किया गया है उसका अध्ययन कर कर अपने आप को कृतार्थ करते हैं। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में होने से हजारों श्रद्धालु यहाँ दिन प्रतिदिन आते हैं और हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, जो वैष्णव संप्रदाय की प्रणालिका है, उसका अध्ययन मनन करके और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। मैं विठल नागर, यहाँ का ट्रस्टी। धन्यवाद। मेरा यार नंद नंदन हो चुका है, वो जान हो चुका है, जिगर हो चुका है, वो जान हो चुका है, जिगर हो चुका है। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण। महाप्रभु जी की बैठक के पास ही उनकी लीलाओं के बारे में यहाँ पे तस्वीर द्वारा दर्शाया गया है। इसे जगत गुरु श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। जय श्री कृष्णा।